हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट कराएंगे केस स्टडी। और फोर्थ चैप्टर की जो केस स्टडी है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया है, देखो ये कहता है ए सोहानिया एंड चेस्टा, एक सोहानिया और चेस्टा है, आर वेरी क्लोज फ्रेंड, और वे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। बोथ द फैमिलीज, ये जो फैमिलीज हैं, डिसाइड टू गो टू जयपुर, और ये जयपुर जाने के लिए डिसाइड करते हैं। उसके बाद बाई देयर आउन कार, वह अपनी कार से जाना पसंद करते हैं, जाते हैं। सोहानिया कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर हावर, जो सोहानिया है उसकी जो कार है वो x किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती है, जबकि चेस्टा की जो कार है वो 5 किलोमीटर फास्टर देन द सोहानिया कार, सोहानिया की जो कार है उससे 5 किलोमीटर फास्ट चलती है। सोहानिया टुक 4 आवर मोर देन चेस्टा, जो सोहानिया है वह उससे 4 घंटे ज़्यादा समय लेती है चेस्टा से टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर, वह 400 किलोमीटर को पार करने के लिए वो 4 घंटे ज़्यादा समय लेती है सोहानिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका सॉल्यूशन कैसे करना है इसके हिसाब से वो देख लें। अब क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा, उसके जो मतलब आपने जो उसकी थ्योरी पढ़ी उसमें से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप ढंग से पढ़ लीजिए। आप थ्योरी आपने पढ़ी तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ सोहानिया कार, जो सोहानिया की कार है उसकी से क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बनती है वो बताइए। फाइंड द स्पीड ऑफ सोहानिया कार, सोहानिया जो कार थी उसकी स्पीड कितनी थी वो बतानी है। कितना टाइम लिया गया था चेस्टा के द्वारा 400 किलोमीटर में, तो वो भी आपको बताना है। आंसर फर्स्ट वाले का आंसर करते हैं हम। यहां पर लेट द डिस्टेंस या लेट, अब यहाँ पर लेट जब करते हैं तो हमें इस प्रकार से करना है, स्पीड ऑफ सोहानिया कार, लेट द स्पीड ऑफ सोहानिया कार, सोहानिया कार की जो स्पीड है वह x किलोमीटर पर हावर है। उसके बाद दूसरी थी चेस्टा, तो लेट द स्पीड ऑफ चेस्टा कार, चेस्टा की कार की जो स्पीड है वह कितनी है। अब आपने जो पढ़ा था यहाँ पर देखो, इसने आपने पढ़ा था कि वह 5 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है। देखो इस प्रकार से वह 5 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, सोहानिया की कार से 5 किलोमीटर फास्ट थी वो, तो वो हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे ये फालतू, मतलब 5 किलोमीटर फालतू चलती है 1 घंटे में। उसके बाद फिर जब आप यहाँ से करोगे, अब आप देखो डिस्टेंस कितना है, जो डिस्टेंस है वह आपका था 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर था। अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा टाइम, सोहानिया का टाइम क्या था, तो टाइम का जो फॉर्मूला है वो है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब आपने डिस्टेंस यहाँ पर निकाला तो डिस्टेंस 400 है और स्पीड यहाँ पर थी, सोहानिया की स्पीड जो थी वो थी x, टाइम के इक्वल हमने रख दिया। अब ये तो है सोहानिया का, अब निकालो चेस्टा का टाइम, तो टाइम टेकन बाई चेस्टा, टेकन बाई चेस्टा, चेस्टा ने जो टाइम लिया, जब टाइम लिया तो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आपका 400 अपॉन में स्पीड है उसकी x + 5 टाइम। अब दोनों का टाइम इक्वल है, ये भी टाइम के इक्वल और ये भी टाइम है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि किसने कितना टाइम लिया था। सोहानिया ने ज़्यादा टाइम लिया
कि चेष्टा ने ज़्यादा टाइम लिया सोहानिया ने, क्योंकि उसकी कार कम स्पीड में चल रही थी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसे माइनस कर दोगे। कैसे? ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस कर देंगे, मतलब डिफरेंस बता देंगे जो भी है, और डिफरेंस कितने घंटे का आया उनके बीच में वो भी बता देंगे हम। तो यहाँ से सबसे पहले टाइम है आपका चेष्टा वाला, सॉरी सोहानिया का है 400/x, उसमें से माइनस किया 400/x प्लस के 5 इक्वल में क्या रहेगा? इक्वल में रहेगा 4 घंटे ज़्यादा समय लिया किसने? चेष्टा ने, सॉरी चेष्टा से किसने? सोहानिया ने। तो 4 लिख देना इक्वल में। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो एलसीएम के द्वारा करेंगे। अब देखो इनका एलसीएम क्या है, x और x प्लस के 5, x और x प्लस के जो 5 है वो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x से x कैंसल, जब हम कॉमन लेते हैं एलसीएम करते हैं तो इसका डिवाइड करना पड़ता है, x से x कैंसल, बच गया x प्लस के 5। तो x प्लस के 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 400 से, माइनस x प्लस 5 की मल्टीप्लाई, सॉरी अब x प्लस के 5 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, तो x की हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 से और इक्वल में चलेगा 4। अब 400 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो वो आ जाएगा 400x प्लस 4 5 जा 20, तो 2000 आया, माइनस के 400x आ गया और अपॉन में आ गया x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस के 5x के इक्वल 4। 400 से 400 कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर बच गया 200, तो 2000 अपॉन x स्क्वायर प्लस के 5x के इक्वल आ गया 4। अब 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे? 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये आ गया 500। अब यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया 500 के अपॉन में x स्क्वायर प्लस के 5x इक्वल्स टू 1/1 CMP। यदि हम CMP करें तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस के 5x इक्वल्स टू 500। देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था यही आपसे पूछ रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो चुका है। अब आप देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। उसने कहा था स्पीड ऑफ सोहानिया कार, सोहानिया के कार की स्पीड आपको बतानी है, तो आपको क्या करना है, ये वाला आंसर ही रखना है अपने पास, इससे ही हम बता सकते हैं कि सोहानिया की स्पीड क्या थी। अब देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने इसको रब किया, अब यहाँ पर जो ये दिया है x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 500 इक्वल्स टू 0, मैंने 500 को इक्वल से साइड में लिया। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका या तो हम फैक्टर से कर सकते हैं या d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac से। तो यहाँ पर देखो a कितना दिया है, a दिया है आपका 1 और b दिया है 5 और c दिया है माइनस के 500, a b c दिए हुए। अब यहाँ पर d इक्वल्स टू b कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस के 4, a कितना है 1 और c दिया है माइनस के 500 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 और 2000, तो d इक्वल्स टू आ गया 2025। d की वैल्यू आई। जब ये d की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का पढ़ा है, x के इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं सब वैल्यू को, माइनस बी तो माइनस के 5 हो गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस के 5 प्लस माइनस डी, और d कितना है, d हम ओपन करेंगे, d कितना है आपका माइनस के 5, सॉरी d है आपका 225, d जो है आपका 225 है
अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 225 अपॉन में हम करें 2a, तो 2a दिया है 1, तो ये 2 ही रहेगा। तो माइनस के 5 प्लस माइनस 225, 2025 किससे ओपन होगा? तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। देखो 20 का यदि हम स्क्वायर करें तो 400 आता है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता 20। उसके बाद हम करें 40 का करें तो 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा। यदि 40 का हम स्क्वायर करें तो वो हो जाएगा 4 4 जा 16, वो आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 और 00। ये निकालने का तरीका है किस प्रकार से, देखो नियरेस्ट पहुंचने के लिए और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 50 का करें तो 2500 हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा। हम करें 45 की, अब 45 की मल्टीप्लाई 45 से करके देख लेते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस करके करते हैं। तो 45 की मल्टीप्लाई 45 से करें तो 5 5 जा 25, 2 आया, 5 4 जा 20 तो 22 आ गया, 4 5 जा 20, 0 2 आ गया, 4 4 जा 16 और 2 18, तो 5 2 0 2, तो ये आ गया कितना 45 से ओपन हुआ, तो हमने ये लिख दिया 45 अपॉन 2। अब यहाँ पर 45 एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। तो देखो अब यहाँ से हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। -5 -45 अपॉन 2 और एक है -5 प्लस 45 अपॉन 2। तो ये माइनस का तो हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि स्पीड आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं पॉजिटिव जिसमें ज़्यादा हो। 45 में से 5 माइनस होगा तो 40 आ गया, 40 डिवाइड बाई 2 कैंसल आउट करेंगे तो क्या आ गया 20 आ गया। तो ये जो आया ये x की वैल्यू आई है 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ सोहाना कार है, स्पीड ऑफ सोहाना की जो कार है उसकी यदि स्पीड हम देखें तो वह है 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद यदि हम चेस्टा की कार की स्पीड देखें, चेस्टा की कार की जो स्पीड है वो 20 प्लस के 5, इसका मतलब 25 आपका आंसर है। तो ये जो दिया हुआ है ये स्पीड थी आपकी कार की। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई चेस्टा टू ट्रेवल 400 किलोमीटर के लिए चेस्टा ने कितना टाइम लिया, और साथ के साथ हम ये भी निकाल देते हैं, कहीं आपके पेपरों में ये आ जाए कि सोहाना ने कितना टाइम लिया था। तो यहाँ से अब टाइम आपने क्या माना था उसका पहले इसे रब कर देते हैं। वैल्यू आप याद रखना, x की वैल्यू 20 है। स्पीड ऑफ द सोहाना की स्पीड 20 किलोमीटर है और चेस्टा की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे, जो टाइम लिया गया था चेस्टा के द्वारा लिया गया टाइम टेकन बाई सोहाना ने जितना टाइम लिया, सोहाना ने टाइम लिया, जो सोहाना का टाइम था वो था 400 अपॉन x, 400 अपॉन x, यही तो था टाइम। उसके बाद चेस्टा का टाइम क्या था, चेस्टा का जो टाइम था वो था 400 किलोमीटर अपॉन x प्लस के 5। तो यहाँ पर आया 400 को डिवाइड दिया x से, और x है यहाँ पर कितना 20 था आपका, और यहाँ पर चेस्टा का जो स्पीड थी 400 था और x की वैल्यू 20 थी उसकी। अब यहाँ पर ये 400 है
और ये था x प्लस 5 मतलब 20 प्लस 5 25। अब ये 0 से 0 कट हुई, 2 से 1 कट हो जाएगा 20 टाइम, तो उसने 20 घंटे लिए थे, 20 आवर। और इसने कितने लिए थे ये हम डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? 5 5 जा 25 और 5 5 8 जा 40 और ये आ गया 800। अब 5 से इसको डिवाइड करें तो 16 टाइम 16 5 जा 80 होता है, तो ये आ गया 16 आवर। तो अब देखो यहाँ से चेस्टा और सुहाना दोनों का मतलब जो टाइम है वो भी आ चुका है, स्पीड है वो भी आ चुकी है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो क्या दिया हुआ है। तो वहाँ यहाँ पर ये कहता है क्वेश्चन, ऑन ए फॉरेस्ट टूर, एक फॉरेस्ट टूर पर कैमल आर स्पोर्टेड 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट। कैमल आर स्पोर्टेड 1/4 ऑफ हर्ड, झुंड का 1/4 हिस्सा जो वो देखा गया था जंगलों में। ट्वाइस द स्क्वेयर, स्क्वेयर का जो ट्वाइस है रूट ऑफ द हर्ड है गोन टू द माउंटेन, और वह पर्वत पर चला गया था। ट्वाइस द स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट का ट्वाइस मतलब स्क्वेयर रूट का यदि ट्वाइस करें तो वह देखा गया था पर्वत पर। एंड द रिमेनिंग 15 कैमल, और जो बचे हुए 15 हैं सीन इन द बैंक ऑफ द रिवर, वह नदी के पास देखे गए। अब ये कहता है कि यहाँ पर कितने कैमल थे वो आपको बताने हैं और किस प्रकार से वो आप देख लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन दिए गया है आपने थ्योरी तो पढ़ी ली होगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल, कैमल टोटल कितने थे, कितने कैमल माउंटेन मतलब पर्वत पर थे और कितने जंगलों में देखे गए थे, वो सब बताने हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने गौर से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। ऑन ए फॉरेस्ट टूर, एक फॉरेस्ट टूर में कैमल आर स्पोर्टेड 1/4 ऑफ हर्ड, झुंड का 1/4 हिस्सा वह सीन इन द फॉरेस्ट, जंगल में देखा गया था। ट्वाइस द स्क्वायर रूट, अब देखो इसने कहा ट्वाइस करना है स्क्वायर रूट का, मतलब स्क्वायर रूट होता है अनरूट, इसका ट्वाइस करें। अब लेकिन यदि मैं एक्स स्क्वायर मान लूँ जब ही तो एक्स ओपन होगा, तो मैं क्या करता हूँ टोटल नंबर ऑफ कैमल मान लेता हूँ, टोटल, ठीक है, टोटल लेट कर लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल, नंबर ऑफ कैमल, कैमल टोटल जो थे वो हमने मान लिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसने ये कहा था कैमल आर स्पोर्टेड 1/4, 1/4, देखो इसमें लिखा हुआ है 1/4, जो कैमल आर स्पोर्टेड 1/4, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कितने 1/4 किस में थे, माउंटेन पर, फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर ये कह रहा था जो फॉरेस्ट में थे वो 1/4 थे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैमल, नंबर ऑफ कैमल सीन इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कितने थे, तो उसने कहा था 1/4, तो आपने क्या किया 1/4 का मतलब है 1/4 किसका, टोटल का, तो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट, अब यहां पर इसने ये कहा था कि माउंटेन पर भी थे ट्वाइस द स्क्वायर रूट, अब इसके स्क्वायर रूट का ट्वाइस, तो नंबर ऑफ कैमल सीन इन माउंटेन, माउंटेन पर कितने थे, तो ट्वाइस द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का ट्वाइस, तो 2x कर दिया हमने, कर दिया। उसके बाद रिमेनिंग, यहां पर आप लिखोगे रिमेनिंग कैमल, रिमेनिंग कैमल कितने थे, रिमेनिंग थे आपके वहां पर 15। अब देखो टोटल कैमल कितने हैं, टोटल हैं एक्स स्क्वायर,
और ये भी तो टोटल है, आधे आधे करके, कहीं कोई कहाँ है कोई कहाँ पर दे रखा है, तो आधे आधे करके दे रखे हैं, लेकिन है तो टोटल। ये थे एक्स स्क्वेयर अपॉन 4, एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस 2x प्लस 15। ठीक है, अब यहां से आपने किया, अब एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 को मैं इक्वल से साइड में लेके जा रहा हूं, या फिर एक्स स्क्वेयर को मैं इक्वल से इधर ला रहा हूं। आप एक्स स्क्वेयर को ले आइए इधर, तो यहाँ 0 के इक्वल आ गया एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 15। अब देखो यदि यहाँ से एलसीएम से किया जाए तो एलसीएम से क्या आएगा, कंप्लीट का एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गया 4। अब 4 से 4 कैंसल आउट हुआ तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर आएगा 4x स्क्वेयर, 4 की मल्टीप्लाई होगी, 4 2 जा 8, 8x और 15 4 जा 60। अब यहाँ से 0 चल रहा है, यदि CMP ऐसे की जाए तो 4 तो 0 बन गया आपका। जब आपका 4 0 बन गया, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर माइनस के 4x स्क्वेयर, तो यहाँ पर आ गया माइनस के 3x स्क्वेयर प्लस के 8x प्लस के 60 और इक्वल में 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन इसने क्या कहा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल। टोटल नंबर ऑफ कैमल कितने थे, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा d इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस के 4ac पढ़ा है। b कितना है 8, तो 8 का स्क्वेयर किया माइनस के 4, a दिया है -3, b और c दिया है 60। तो d इक्वल्स टू आ गया 8 का स्क्वेयर 64 माइनस माइनस प्लस हुआ। ठीक है, अब 4 3 जा 12 और उसकी मल्टीप्लाई 60 से, तो यह आ गया 64 प्लस के 12 6 जा 72 और ये 0। अब यहाँ इनको यदि मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर आएगा 4 6 और 2 8 और 7 784 आ गया। अब यहाँ पर d के इक्वल आ गया। अब फॉर्मूला जो है आपका x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं 784 किससे ओपन होता है, तो 784 किस किस के नियरेस्ट आता है पहले ये देखिए। तो 784 25 का यदि मैं करूं तो 625 आता है, मतलब ये 25 वाले से जाता है। तो अब ये देखें 4 किस में आता है 25 से ऊपर, 25 से यदि 26 करें तो 6 6 जा 36, तो 6 नहीं 7 7 जा 40, 7 7 49। अब 8 8 जा 64 आता है, मतलब 28। तो इसलिए हम डायरेक्टली 28 का कर लेते हैं, 28 की मल्टीप्लाई 28 से करते हैं। तो 8 8 जा 64, 6 आ गया, 8 2 जा 16, 16 और 6 हुआ 22। इसी प्रकार 2 से करें, 8 2 जा 16 1 और 2 2 जा 4 4 और 1 5, तो ये आ गया 4 8 7 आ गया 28 से। तो x आ गया माइनस के b कितना है, अब b की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो b की जो वैल्यू है वो है 8, तो आपने 8 कर दिया प्लस माइनस d, और d कितना दिया है, d अब होगा 28 से ओपन, और अपॉन में आ गया 2, a कितना है, a है माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ ये आ गया माइनस के b दिया है आपका 8, तो ये हो गया माइनस का 8 किसके इक्वल, x के इक्वल। अब प्लस माइनस ओपन हो रहा है 28 से, अपॉन में आ गया 2 और a दिया है देखो माइनस के 3, तो आपने माइनस का 3 यूज किया। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 8 और माइनस के 28 अपॉन में 3 2 जा 6, एक तो ये आ गया। दूसरा है माइनस के 8 प्लस के 28 और अपॉन में आ गया 3 2 जा 6 माइनस के 6। तो यहाँ पर माइनस 28 माइनस के 8 तो कितना हुआ, तो ये हो गया माइनस के 36 अपॉन 6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हुआ,
6 से 36 कैंसिल हुआ 6 टाइम, तो x की वैल्यू एक तो 6 है, दूसरी 28 में से 8 गया तो 20 आया, उसको 6 से यदि डिवाइड करें तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं आएगा, तो इसलिए x की जो वैल्यू है वो 6 है। अब देखो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो टोटल नंबर ऑफ कैमल कितने हैं, तो 6 का स्क्वायर, x की जगह 6 का स्क्वायर, तो यहां पर आप लिखोगे टोटल, सॉरी आप लिखोगे टोटल कैमल। टोटल कैमल कितने हैं, तो टोटल कैमल है 6 का स्क्वायर और आ गया 36, 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद नंबर ऑफ कैमल सीज द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में कितने देखे गए, तो फॉरेस्ट में जो कैमल थे आपके एक्स स्क्वायर मतलब 36/4, ठीक है 36/4, तो 4 9 जा 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 9। अब मतलब फॉरेस्ट में कितने देखे गए 9। उसके बाद कहता है कितने माउंटेन पर थे, तो माउंटेन पर, माउंटेन कहता है 2 × में x और x है 6, 6 2 जा 12, तो माउंटेन पर कितने थे 12, और आपको ये पता ही है बचे हुए कितने थे 15, तो टोटल कैमल कितने हैं बता दिया, x का स्क्वायर 36 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करने, देखो आपके तीनों ही क्वेश्चन एक से ही कंप्लीट हो गए, x की वैल्यू निकलने से ही आपके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से करना है। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है आपका वो देख लीजिए किस प्रकार से और क्या करना है इसमें। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहता है ए डीलर हैज़ 2 टाइप ऑफ टॉयज, एक डीलर के पास 2 प्रकार से खिलौने हैं, टॉय ए एंड टॉय बी। ही सेल टॉय फॉर 24, उसने खिलौनों को 24 रुपये में बेच दिया। गेन एंड सच परसेंटेज, कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट लिया। एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, जितना कॉस्ट प्राइस था उसका परसेंटेज जो लिया, कुछ परसेंट गेन किया। देन ही सेल टॉय बी, उसने टॉय बी बेचा 30 रुपये में, और उसने प्रॉफिट परसेंटेज लिया ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस के दुगने ऑफ द टॉय। जो नीचे क्वेश्चन दिए, सॉरी जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। और यहाँ पर कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय ए, टॉय ए का कॉस्ट प्राइस बताना है, गेन बताना है टॉय ए का कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी बताना है, और गेन बताना है कितना हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेना किस प्रकार से करना है। तो क्वेश्चन आपके देखो, आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, देख लेना कैसे कौन कौन से क्वेश्चन है, और आपका दोबारा से सुन लो। यहाँ पर इसने कहा था गेन एंड मच परसेंटेज, जो उसे प्रॉफिट हुआ इतना हुआ, जैसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय का जो कॉस्ट प्राइस था वो, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस था उतना ही उसे प्रॉफिट परसेंटेज था उसका। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, टॉय का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है। अब टॉय का कॉस्ट प्राइस हमने x मान लिया। अब प्रॉफिट परसेंटेज मतलब या गेन परसेंटेज, गेन जो परसेंटेज है वो भी उसका x है, ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ से गेन परसेंटेज दिया है, या फिर गेन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ऐसे गेन देख लेते हैं कितना हुआ। तो गेन परसेंटेज, जो गेन परसेंटेज है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है गेन प्रॉफिट इनटू में 100/CP। तो गेन परसेंटेज है आपका x इक्वल में गेन हमें निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, और इनटू में 100, और CP क्या है, CP आपका x है। तो यदि हम CMP करें तो x² ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा, इक्वल्स टू आ गया गेन, मतलब आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी है आपके पास, कॉस्ट प्राइस भी है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो SP जो आया सेलिंग प्राइस वो आया कॉस्ट प्राइस प्लस के गेन, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ और जितने बेचा कितने में, वो सेलिंग प्राइस ही तो है। सेलिंग प्राइस वो कि
कितना प्रॉफिट कमाया और कितने का आया था वो सब ऐड हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आपका आ चुका है, कॉस्ट प्राइस जो आया आपका वो है x और गेन आया x² अपॉन 100। तो यदि हम इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 100x। इसी प्रकार से अब जो सेलिंग प्राइस है वो है क्या, अब आप ये देख लो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। अब देखो सेलिंग जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 24। देखो आपको दिख रहा होगा सेल टॉय ₹4 जो सेल किया खिलौनों का वह 24 का किया था। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो था वो 24 था और x प्लस के x² अपॉन में 100। यदि मैं एलसीएम के साथ करूँ इनका तो एलसीएम कितना आएगा, अब आप यहाँ पे देख लीजिए पहले, x प्लस के x² अपॉन में 100 है इक्वल्स टू दिया है 24 अपॉन में 1 करें तो ये आ गया 100। अब 100 की मल्टीप्लाई x से होगी तो आ गया 100x प्लस के x² इक्वल आ गया 24 अपॉन 1 CMP। यदि में करें तो x 24 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो ये आ जाएगा 2400 और बाकी का ये सब लिख देते हैं x² प्लस के 100x, आगे पीछे लिख दें कोई फर्क नहीं, 2400 इक्वल से साइड में आया तो ये हो जाएगा माइनस का इक्वल्स टू 0। अच्छा ये आ चुका है। अब आप ये देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, जब भी तो हम निकाल सकते हैं कितना कॉस्ट प्राइस था कितना गेन था। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए, a दिया है 1, b दिया है 100 और c दिया है -2400। तो d बराबर b² माइनस के 4ac का यूज करें तो d जो आएगा वो आपका आ जाएगा b कितना दिया है, b आप देख लो वो 100 है तो 100 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में 1 और इंटू में -2400। तो ये 100 का यदि स्क्वायर करें तो 1 जो 2 जीरो उसकी 4 जीरो बन जाएंगी। उसके बाद प्लस 24 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस लिख दिया। 24 की 4 से होगी तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 और 2 0। अब ये d के इक्वल चल रहा है, d के इक्वल अब इनको ऐड करें तो 1 9 6 और 00, 196 और 00। अब हम ये देखते हैं कि ये किससे ओपन होगा। अब यहाँ से ये ओपन किससे होता है, या फिर इसके यदि फैक्टराइज करें मतलब फैक्टर करते तो यहाँ पर बहुत लेंथी हो जाता। अब बस ये देख लेते हैं कि इसका फैक्टर या फिर ये किससे ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर 196 है, अब किसके नियरेस्ट है ये देखते हैं। देखो 20 का यदि स्क्वायर करें तो 400, ये कम आता है। और अब हम करते हैं 100 का स्क्वायर करें, 100 का स्क्वायर 10 होता है, ये भी कम है आपका। तो हम यहाँ पर और देखते हैं 100 का नहीं तो 110 का करें तो कितना आएगा, 110 का यदि हम स्क्वायर करें तो वो आएगा 110 इंटू 110। तो यहाँ पर 11 11 121 होता है और 2 जीरो। अब 12100 मतलब ये कम है, 110 भी यहाँ पर कम है। तो हम क्या करते हैं, 110 जब कम है तो 110 से फालतू का मतलब ज़्यादा देखते हैं। 110 से फालतू हम देखते हैं 115। अब 15 में ये तो नहीं आ सकता है, पीछे 5 होना चाहिए। 15 16 या तो 16 हो सकता है या 4 हो सकता है, 114 या फिर 160। अब 114 की करें, 114 4 4 जा 16 तो पीछे जीरो भी तो नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। अब 196 किससे ओपन होता है, किसी 13 13 100 होता है, 4 4 जा 16। अब 4 1 जा 4 और 1 5, 4 1 जा 4, ठीक है। अब यही आपका ज़्यादा हो गया। अब हम देख लेते हैं क्योंकि 140 इंटू में 140, अब 0 0 0 ही होते हैं। अब तो यहाँ डबल जीरो हो जाएंगे,
14 4 4 जा, अब देखो ये बाद में कर लेते हैं हम जीरो, पहले ये देख लेते हैं जीरो से जीरो आया और जीरो के बाद तो सभी जीरो आएंगे, तो 3 जीरो आपने यूज की, उसके बाद 4 जीरो से जीरो, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 और 1 5। अब यहाँ पर फिर दोबारा से जीरो आया, अब ये आ गया 14, तो ये आ गया 0 0 6 9 1, तो इसका मतलब ये 140 का है, 140 से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू आ गया -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो वहाँ पर x के इक्वल आ गया माइनस के b, तो माइनस के b दिया है आपका, देखो यहाँ पर 100 है तो माइनस के 100 हो गया प्लस माइनस रूट डी, और d है आपका कितना 196, तो अंडर रूट 196 और डबल जीरो, और अपॉन में 2a, ए देखो यहाँ तो 1 ही दिया है, कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 2 बन जा 2 रहेगा, x की वैल्यू -100 प्लस माइनस कितना आया, किससे ओपन हुआ 140 से, तो 140 से ओपन हुआ अपॉन में 2। अब देखो ये एक तो माइनस का रहेगा एक प्लस का रहेगा, तो माइनस के 100 प्लस के 140 अपॉन 2, एक माइनस के 100 माइनस के 140 अपॉन 2, देखो ये तो आएगा नेगेटिव, तो इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस वाले को, इससे क्या आएगा, तो -100 प्लस के 140 तो 40 आ गया अपॉन में 2, 2 से कट किया 40 20 आ गया, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 20, मतलब अब x क्या था, x था कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, टॉय का कॉस्ट प्राइस जो आया वो 20 रुपये आया, गेन परसेंटेज कितना आया था 20 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसका 20 रुपये आ चुका है, अब देखो गेन और टॉय, मतलब गेन क्या था, गेन ऑन टॉय ए, मतलब जो गेन था वो देख लेते हैं कितना था, तो गेन परसेंटेज, गेन कितना है, गेन का फॉर्मूला था एक्स स्क्वेयर अपॉन में 100, तो यहाँ पर पहले इसे रब कर देते हैं, आंसर आपका 20 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 20 है, तो गेन देख लो क्या है, गेन का आपका फॉर्मूला था एक्स स्क्वेयर अपॉन 100, x आ गया 20, तो 20 का स्क्वेयर अपॉन 100, 20 का स्क्वेयर हुआ 400 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हुआ, तो गेन आ गया 4 रुपये का। देखो कॉस्ट प्राइस यदि 20 है और गेन उसे 4 का हुआ, तो जब ही तो 24 का हुआ था आपका, क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, तो 24 रुपये का ही तो था जो सेलिंग प्राइस बनी थी। तो इस प्रकार से आपका सेकंड जो क्वेश्चन है गेन पूछ रहा है, तो वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय बी, अब टॉय बी का कॉस्ट प्राइस देखना है क्या होगा, अब वो भी इसी प्रकार से करना होगा। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ से थर्ड वाला, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है बी वाला, देखो यहाँ पर इसने ये कहा था देन सेल टॉय बी फॉर 30 एंड गेन एज मच परसेंटेज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस जितना भी था उसका ट्वाइस था जो परसेंटेज था, जो अब ये गेन परसेंटेज है उसका ट्वाइस था, इसका मतलब 2x हो गया। वही आप फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करोगे, आपने फॉर्मूला, आपका जो फॉर्मूला था यहाँ पर वो था गेन, देख सकते हो आप, गेन इक्वल है, गेन के इक्वल था गेन परसेंटेज इनटू में 100 था, इनटू में था 100 नहीं, दोबारा से निकाल के देख लेते हैं कितना था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर बना लेते हैं। जो गेन था, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला, तो वो था गेन इनटू में 100 अपॉन में CP, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाता है गेन की मल्टीप्लाई CP से अपॉन, देखो इस प्रकार से गेन की मल्टीप्लाई CP से, तो गेन इनटू में गेन परसेंटेज इनटू में CP अपॉन में 100, किसके इक्वल, गेन के इक्वल। तो गेन परसेंटेज है 2x, उसकी मल्टीप्लाई CP दिया हुआ है x, अपॉन में आ गया 100, तो ये आ गया गेन के इक्वल। तो 2x स्क्वायर के अपॉन में 100 आ गया गेन के। अब सेलिंग प्राइस क्या है,
देखो अब सेलिंग जो प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस x है और गेन क्या था 2x² अपॉन में 100। इन दोनों को ऐड किया, गेन को और कॉस्ट प्राइस को, जब भी तो सेलिंग प्राइस होती है। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी थी, इसमें आप देख सकते हो इसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 30 दी हुई थी, देखो 30। तो यहाँ पर 30 के इक्वल आ गया ये x प्लस के 2x² अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू यदि निकालें तो यहाँ पर कितना होगा, अब अपॉन में 1 करके हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम आ गया इसका 100। अब 100 की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये आ गया 100x प्लस के 2x² सेम इक्वल्स टू था 30 अपॉन 1 CMP करेंगे। अब यहाँ पर 100x प्लस के 2x² इक्वल्स टू 3000। अब 3000 को इधर ले आइए, सबसे आगे ये रहेगा 2x² प्लस के 100x माइनस के 3000 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर यदि आप फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर भी कर सकते हो। ठीक है, यदि फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर भी आप कर सकते हो, कॉमन लेना चाहो आप कॉमन भी ले सकते हो। किस प्रकार से, देखो यहाँ से 2 यदि मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया x², यहाँ पर बच गया 50x, और यहाँ पर यदि कॉमन लेंगे तो 1500 इक्वल्स टू 0। तो 2 भी इक्वल से इधर जाएगा तो वो भी 0। तो यहाँ पर x² प्लस के 50x माइनस के 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर यदि हम ओपन करना चाहें तो किसका फॉर्मूला है, मतलब यदि हम देखना चाहें फैक्टर करना चाहें तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो फैक्टर से अच्छा है आप डी वाले से निकाल सकते हो। तो a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर 50 दिया है और c दिया है माइनस के 1500। तो d बराबर है b² माइनस के 4ac। तो d के इक्वल आ गया b², b है 50 का स्क्वायर माइनस के 4, a दिया है 1, c दिया है 1500। अब यहाँ पर d के इक्वल आया 5 का स्क्वायर 25 और 00 माइनस माइनस प्लस, तो 15 4 जा 60 और 6000 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इनको ऐड करें। यदि अब देखो ये कितना होगा, d के इक्वल आ गया 00 तो रहेगा ही रहेगा, 5 और 6 2 जा 8, 8500 आ गया। अब ये कितने से ओपन होगा ये हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला, अब यहाँ से x की जो वैल्यू है वो माइनस के b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a रहता है। तो यहाँ पर x के इक्वल आ गया 2a माइनस के b, तो माइनस के b कितना है आपका 50 है, तो माइनस के 50 प्लस माइनस √d और d दिया है 8500 अपॉन में 2a दिया है आपका 1, तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ से 85 कंप्लीटली ओपन नहीं होगा, सिमिलरली होगा। तो यहाँ से आगे आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपने पिछली 2-3 क्वेश्चनों में इसी प्रकार से फाइंड आउट करवाया था हर क्वेश्चन को। तो आगे भी आपको अब इसको फाइंड आउट करके बताना है कितना होगा, और यही आपका आंसर होगा। x की जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर लास्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर देखिए किस प्रकार से करना है।